दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। जी हाँ, इसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। इसको बनवाया था अकबर ने और इसकी जो हाइट है वो ज़मीन से 176 फीट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। चलिए दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम आगरा से चलकर अब पहुंच चुके हैं फ़तेहपुर सीकरी। और फ़तेहपुर सीकरी में सबसे पहले जो आप एंट्री करते हो गेट के अंदर तो आपको दिखाई देता है जो है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का नाम आपने खूब सुना होगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यही बुलंद दरवाज़ा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कहते हैं लार्जेस्ट दरवाज़ा बताया जाता है जो अकबर ने अपने समय में बनाया था। और इस पर कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ, उसका भी हम कहीं ना कहीं अनुवाद समझेंगे। तो चलिए डायरेक्टली आपको पहले अंदर दिखाते क्या क्या नज़ारा है, किस तरह का दरवाज़ा है, और फिर हम दरगाह भी जाएंगे। फिर जहाँ दरअसल अनारकली को चुनवाया गया था वहाँ भी जाएंगे। तमाम विज़िट हम करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों बहुत बड़ा, यानी कि ज़मीन से अगर उसको हम देखें तो पूरी तरीके से अपनी गर्दन ऊपर हो जाती है, इतना बड़ा है। इसकी हाइट जो बताई जाती है वो तकरीबन ज़मीन से 176 फीट के आसपास बताई जाती है। और ये 52 सीढ़ियाँ हैं। अब यहीं से कहीं ना कहीं एंट्री होती है। दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में बनवाया था। 1602 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फारसी में शिलालेखों पर कुछ लिखा हुआ है जो 1601 में दक्कन पर अकबर के विजय अभिलेख से संबंधित बताया जाता है। इसके 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा 53.63 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर चौड़ा बताया जाता है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। ये दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। सम अष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। बुलंद दरवाजे पर बना पारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है। इतिहासकारों द्वारा अक्सर यही विविध परंपराओं और संस्कृति के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित बाइबिल की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई है। बुलंद दरवाजे पर बाइबिल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। शांतिपूर्ण दृश्यों का अनुभव करने और दीवारों पर बनी सुंदर कलाओं को देखने के लिए प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मुगल कालीन धरोहर बुलंद दरवाजे के निर्माण में 12 साल का समय लगा था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था जिसके अंदरूनी भाग पर सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी भी की गई है। बुलंद दरवाजे में लगभग 400 साल पुराने आबनूज से बने विशाल किवाड़ यानी कि फाटक आज भी त्यों लगे हुए हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाज़ा है जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगाई हुई घोड़े की नाले दिखाई देती हैं। 1571 ईस्वी से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। शेख की दरगाह में प्रवेश करने के लिए इसी दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। इसके बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख का मज़ार या समाधि के पास उनके रिश्तेदारों की कब्रें भी मौजूद है। इस दरवाजे का उपयोग प्राचीन काल में फतेहपुर सीकरी के दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार पर गार्ड खड़ा करने के लिए किया जाता था। ये है इसके अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हो। और ये ऐसे बिल्कुल ये स्कूल यहाँ पर थे पहले। ओके, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये जो है ये ऐसे रूम जो आप देख रहे हो ये तकरीबन 52 है और 84 है। और इनमें पहले जो है स्कूल चलता था, बच्चे पढ़ने आते थे। हर गांव जो आसपास के कितने गांव, 84 जो गांव थे उन 84 गाँव से एक एक बच्चा इनमें पढ़ने आता था। ये कह सकते हैं उनके लिए पर्सनल रूम था और इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन होती थी। दोस्तों मेरे पीछे अब जो देख रहे हो ये है दरअसल मस्जिद। यहाँ पर अकबर आगरा से आकर नमाज पढ़ते थे। जी हाँ, और बहुत बड़ी मस्जिद है। आपको मैं दिखाता हूँ क्या कितनी बड़ी है।
दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अकबर को बेटा नहीं हो रहा था, यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने सलीम चिश्ती के साहब के सामने मन्नत की और दरअसल कहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। कुछ समय बाद अकबर को जोधाबाई से सलीम पैदा हुआ था। जब सलीम पैदा हुआ तो अकबर बहुत खुश हुआ और इसी के चलते उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। खुशी के चलते मस्जिद बनवाई थी। ये आप देख सकते हो अंदर का लुक कुछ ऐसा है और यहीं पर जो है अकबर खुद नमाज आकर पढ़ते थे। और ये कितने खम्बे होंगे भाई साहब इसमें? तकरीबन 276 ऑल राउंड। 276 ये जो आप खम्बे देख रहे हो ना, ये जो पिलर देख रहे हो ये हैं। और आपको ये तो पता ही होगा, आपको ये मस्जिद में ऐसा लगेगा गेट में 6 दरवाजे हैं ये। ओके। 6 गेट दूर से देखने में छोटे बड़े लगते हैं। हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही साइज के। ये आप देख सकते हो ये गेट जो है, आपको ये 6 गेट है इस मस्जिद में। और आपको ये जो दरवाजे हैं ना, ये छोटे बड़े लगेंगे, एक ही साइज में हैं और बिल्कुल, लेकिन कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम है। लेडीज़ों के नमाज पढ़ने के लिए। ओके। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये लेडीज है, नीचे भी ऊपर। ये नीचे ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये लेडीज़ों के लिए नमाज पढ़ने के लिए रूम बनाए गए थे और पर्दा सिस्टम जिसको कह सकते हैं ना। और जेंट्स किधर पढ़ते थे? और जेंट्स इधर पढ़ते थे। ये नीचे हैं, जेंट्स के लिए जगह थी और ऊपर जो है लेडीज़ नमाज अदा करते थे। फ्राइडे को पूरा भर जाता है। फ्राइडे को यहाँ अभी भी जो है एक तरह से पूरा भर जाता है और अभी भी नमाज होती है यहाँ पर, आप देख सकते हो। मेन पार्ट वो है बीच वाला, वाइट वाला, जो अकबर प्रे करते थे। ओके। तो दोस्तों मस्जिद में इस जगह पर ही कहीं ना कहीं जो है अकबर नमाज पढ़ते थे। ये मेन जगह है और ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है और इतना बड़ा कि देखने में आपको पूरा सिर ऐसे करना पड़ता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देख सकते हो ये पूरा इतना बड़ा गुंबद है और ये जाली जो लगी है तो कबूतर के लिए लगाई गई है वैसे, लेकिन देख सकते हो कितना बड़ा है। और ये तो दोस्तों आप देख सकते हो मस्जिद में बहुत बारीक नक्काशी आपको दिखाई दे रही होगी। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि दरअसल यहीं इसी जगह पर अकबर खुद नमाज अदा किया करते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये दरअसल सोने के पानी से लिखी हुई आयतें हैं। अब क्या लिखा हुआ ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ बताया जाता है कि सोने के पानी से लिखी हुई आयतें हैं। साथ में आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि दरअसल यहाँ पर एक बहुत शानदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये कहा जाता है कि ये पहले सोने की हुआ करती थी। ये पूरा लैंप सोने का था, लेकिन जो है अंग्रेज उसे चुरा ले गए और दरअसल उसको दूसरा टांग दिया। दोस्तों आप ये जो लैंप देख रहे हो ये पहले अकबर के टाइम पर सोने का था। जी हाँ, लेकिन एक अंग्रेज आया और इस अंग्रेज ने दरअसल वो सोने का लैंप तो चुरा लिया और ये जो है ये कह सकते हैं पीतल तांबे का इसने टांग दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि अकबर ने कितनी ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया और ख़ुद आकर जो है मस्जिद में नमाज अदा की। अब आपको और आगे का सिरा दिखा देता हूँ। ये आगे का सिरा है, वही सेम सिरा और ये पूरी, और इसको वही कि अकबर ने बनवाया था, क्योंकि अकबर को आप सभी को पता है कि बच्चा नहीं हो रहा था। तो अकबर ने दरअसल यहाँ पर जो सलीम दरगाह है वहाँ पर सलीम चिश्ती साहब से कहीं ना कहीं मन्नत की थी और बच्चे के लिए, और उनको जोधाबाई से बच्चा हुआ। उसके बाद फिर अकबर खुश हुए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर का जो आप नज़ारा देखते हो ये तमाम उन्होंने ही करवाया था। दोस्तों मेरे पीछे आप जो छोटे छोटे होल देख रहे हो ना, ये दरअसल कबूतर खाना हम कह सकते हैं, कबूतरों के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ से चिट्ठियाँ ले जाकर दूसरी जगह पहुँचा सके। यानी कि पहले मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए ये कबूतर खाना हम कह सकते हैं। आप देखिए कितना शानदार तरीके से उनके बैठने की जगह बनाई थी। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी भी वहाँ कबूतर है और ये छोटे छोटे जो हैं पूरे महल में नज़र आएंगे आपको। छोटे छोटे होल ऊपर नीचे, यानी कि इतने सारे कबूतर वहाँ मौजूद रहती थी। ये देखिए ये देखिए दोस्तों मेरी उंगली के सामने देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? हिरन मीनार, एलिफेंट हिरन मीनार है। एलिफेंट मीनार जिसको बोला जाता है ना, कि जो अकबर का हाथी था
वो जब डेथ हो गई उसकी, तो उस डेथ के चलते कहीं ना कहीं वो वहाँ पर मीनार बना दिया गए थे, उसको दफना कर उसके ऊपर कहीं ना मीनार बना दिए गए, और वो आज भी मौजूद है आपको। और इधर आपको ये जो दिख रहे हैं ये टकसाल है, यानी कि पहले जो सिक्के बनते थे वो सिक्के यहीं पर बनते थे, यानी कि अब तो वो क्षत विक्षत हो चुके हैं, लेकिन ये जो देख रहे हो ना ये यहीं पर जो है सिक्के बना करते थे। दोस्तों आप ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ये जोधाबाई का महल है, और यहीं पर जो है सलीम का जन्म हुआ था। आपने सलीम का नाम सुना ही होगा, अनारकली के प्यार में जो पागल थे उनका जन्म इसी बिल्डिंग में हुआ था। और ये बहुत अब तो क्षत विक्षत अवस्था में, लेकिन दरअसल यही जोधाबाई का महल बताया जाता है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा अकबर की विजय गाथा का प्रतीक है। साथ में अंदर का नज़ारा अगर हम देखें तो बहुत शानदार है। बहुत बड़ा ग्राउंड आपको दिखाई देगा, सामने आपको दरगाह दिख जाएगी, बगल में आपको मस्जिद दिख जाएगी। अगर आप कभी यहाँ आए तो कुछ समय दरगाह के पास बिताएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति आपको मिलेगी। तो कभी भी आए तो दरगाह के पास बैठना ना भूलें। साथ में ये पूरा आप ग्राउंड घूमेंगे, पूरा अगर आप ये बुलंद दरवाज़ा घूमेंगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों बुलंद दरवाज़ा देख लिया और दरगाह देख ली, उसके अंदर जो मस्जिद है वो देख ली। तमाम चीज़ें देखने के बाद हम एग्ज़िट हो चुके हैं और अब जा रहे हैं दूसरी साइड, जहाँ पर दीवान खास, दीवान आम, जोधाबाई का महल, बहुत सारी चीज़ें हैं।